हेलो गाइस, मैं हूं आपका मेंटोर एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। यू हैव स्टडीड अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस। आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, अपने 8th 7th में आप पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, देयर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आप इसको भी पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिकल इक्वेशन एक्सप्रेशन को आप प्लस में, माइनस में और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में अपनी पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उनके फैक्टराइज भी आप सीख चुके हैं, जैसे कि आपको ये आइडेंटिटी याद होगी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि पोलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। पोलिनोमियल्स में क्या होता है, पोलिनोमियल्स में पावर गिनी जाती है कि 1 पावर वाला है, 2 पावर वाला। पावर किसको कहते हैं, जैसे कि देखिए ये जो है 2, ये 2 क्या है, ये इनकी पावर है। ठीक है, तो इसको गिना जाएगा। अगर जिसकी पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो, वेरिएबल किसको कहते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड ऐसे अक्षर लेते हैं, आप अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। ठीक है, 1 पावर वाले को आप क्या लिखेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। दो, जिसमें 2 पावर हो जाए उसको क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 पावर हो जाए उसको क्यूबिक। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल को किससे डिनोट किया जाता है, सिंबल्स से, रियल नंबर, जैसे कि वी यूज़ लेटर्स एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। ठीक है, नोट करने वाली चीज़ ये है कि ये सारे 1 वेरिएबल वाले हैं, यानी कि 2x 3x -x -1/2x। ठीक है, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इसमें कांस्टेंट टर्म्स भी होते हैं, उसको ज़ीरो पोलिनोमियल कहेंगे। ये देखिए 2 इज़ आल्सो पोलिनोमियल, 2 एक पोलिनोमियल है, जैसे कि ये एग्जांपल्स में आपको दिखा रखा है, ये भी पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इनकी जो क्या होगी, इनको कहेंगे ज़ीरो पोलिनोमियल। ठीक है, इनकी पावर क्योंकि ज़ीरो है। और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स जो होते हैं जो एक्स वाई जेड के आगे लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है, -1। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, -1 से, -1 आपके पास ये कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का 4 है, और एक्स का क्या है 7। ठीक है, और इसका कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, ये ज़ीरो वेरिएबल वाला है। ठीक है, ज़ीरो पोलिनोमियल है ये आपके पास। तो देखिए एक्स क्यूब का मैंने आपको बताया था -1 है, इसी तरह से आपको ये सब बता रखे हैं। उसके बाद आपको बताते हैं आगे, इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ पोलिनोमियल गिवन बिलो। यहाँ पे जितने भी पोलिनोमियल दिए हैं, आपको नीचे 3 पोलिनोमियल दिए हुए हैं, इनकी डिग्री आपको बतानी है। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर इसमें सबसे पहले देखें किसकी है, हाईएस्ट पावर इसमें सबसे पहले कौन सी है, 5। तो यहाँ लिखेंगे आप आंसर में, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 5, सो द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़ 5। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है वेरिएबल की, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। इसी तरह से आप इस इक्वेशन में देखें, इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 8। तो इसकी वेरिएबल कितना हो जाए, इसकी वेरिएबल की पावर कितनी हो जाएगी, 8। डिग्री 8 हो जाएगी, वेरिएबल आपके पास 8 है यहाँ पे। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 8, सो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 8। यानी कि y के ऊपर जो पावर है वो सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पर 8 है, वेरिएबल उसको डिनोट करता है। ठीक है, एक्स वाई जेड जो उसके अंदर होते हैं। सो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 8। ठीक है, इसी तरह से आपके पास 2 है, द ओनली टर्म हेयर इज़ 2 विच इज़ रिटन एज 2x की पावर 0। तो यहाँ पे क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल है जिसकी पावर 0 है। तो यहाँ पे पोलिनोमियल की पावर डिग्री कितनी हो गई, 0। इसी तरह से आप करेंगे अगला एग्जाम्पल। अगला में क्या बताता है, एक कि आपके पास एक ही एग्जाम्पल है, तो आगे सम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे आपको बताया होगा अपनी पहले क्लास में 8th 7th में, बायनोमियल और मोनोमोनियल क्या होते हैं, बायनोमियल 2 होते हैं और मोनोमोनियल 2 होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना।
अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपका 2.1। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे बताना है कि इनमें जो नीचे ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनमें से वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो आपको एक रीज़न भी बताना है। तो सबसे पहले देखें, आपके पास है 4x² - 3x + 7। देखिए यहाँ पे वन ही वेरिएबल है। वन वेरिएबल कैसे, यहाँ पे सिर्फ x ही है, इसीलिए यहाँ इसको क्या कहेंगे, वन वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल है। यस, दिस एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। तो यहाँ पे x वन वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ये वन वेरिएबल है। और ये यहाँ पे आपके पास अगला y² + √2, तो ये भी वेरिएबल है, वन वेरिएबल। तो ये एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल है। अगला है आपके पास 3√t + t√2, तो ये क्या है, ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे √t है और ये t है, तो t तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे नो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एक्सपोनेंट वेरिएबल t इन टर्म 3√t और हाफ। ठीक है, तो इज विच इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पे रूट आ जाए ना तो ये होल नंबर नहीं होता। होल नंबर क्या होते हैं, ये सिर्फ सिंपल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके ये, तो ये वेरिएबल नहीं है। अगर खाली t लिखा होता 3t + 2t, 3t² + 2t, तो ये होता वेरिएबल, वन वेरिएबल वाला। ठीक है, तो ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे रूट आ गया। रूट आ जाए तो ये वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। वैसे ये वेरिएबल है, t वेरिएबल है, पर ये वन पोलिनोमियल वाले नहीं है, इसलिए इसको नहीं बताएंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये पोलिनोमियल है। ठीक है, अगला है y + 2/y, तो ये भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये इसकी p/q की फॉर्म में आ गया। p/q मतलब डिवाइड वाली फॉर्म में आ गया, इसलिए ये भी नहीं है। अगर यहाँ पे ये y ना होता तो आप इसको कह सकते कि ये वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह से अगला है आपके पास x⁻10 y⁻3 t⁻50। तो आप इसमें देखेंगे कि ये वेरिएबल तो सारे ही हैं, ना इसमें रूट आ रही है ना इसमें डिवाइड हो रहा, लेकिन ये वन वेरिएबल वाला नहीं है। ये 3 वेरिएबल हैं इसमें, तो ये वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अगला सेकंड सम है आपके पास, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो जहाँ पे जितने भी आपके पास क्वेश्चन है, 4 पॉइंट है, इन चारों में देखना कि x² के साथ क्या चीज़ लगी हुई है। तो सबसे पहले देखें 2 + x² + x, तो यहाँ पे क्या है, x² के साथ 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। ठीक है, इस तरह से आप इसमें चेक करें, इसमें क्या है, x² के साथ है -1। ठीक है, और इसमें देखेंगे आप x² के साथ क्या है, π/2। उसके बाद आपके पास फोर्थ है √2x - 1। तो आप देखें तो इसमें तो x² तो है ही नहीं, तो यहाँ पे x² की क्या कोफिशिएंट हो जाएगा, 0। अगर आपके पास लिखा होता यहाँ पर x² तो आप इसका लिखते कि ये इसकी कोफिशिएंट 1 है, लेकिन आपके पास ये है ही नहीं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आगे आपके पास थर्ड सम, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बायोनोमियल क्या होते हैं, जिसमें 2 हों और ये 1 के लिए डिनोट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखिए आगे क्वेश्चन है, और डिग्री यहाँ पे आपको बताना कि बाइनोमियल क्या है। बाइनोमियल आपके पास 35 डिग्री वाला x⁻35, और आपको बताना है कि इसमें 2 कौन कौन से, तो x⁻34। इस तरह से आपको यहाँ पे मोनोमियल बताया। मोनोमियल मतलब एक होती है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 की टर्म में। देखिए मोनोमियल हैज़ ओनली 1 टर्म और
बाइनोमियल हैज़ टू टर्म इन इट्स, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली 35 तक की बतानी है आपको, तो 35 और 34 ले देंगे। अगर आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिग्री बताई होती तो आप क्या लिखते हैं, एक 0 और एक 1, ठीक है। उसके बाद अगला सम है आपके पास फोर्थ, इसमें क्या बताना है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल, तो आपको यहाँ पे हर एक की जो पोलिनोमियल जो हैं उनकी डिग्री आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो इसमें डिग्री क्या है आपके पास, हाईएस्ट 3। दिस इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 3। तो यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल है, पहले आपने उसको वो बताया कि यहाँ पे आपके पास कौन सा वेरिएबल है, x y या z जो भी होगा आपने पहले वो लिखना है। फिर उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी यहाँ आपने लिखना है कि इसकी हाईएस्ट पावर ये है, फिर ये आपकी डिग्री बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास सेकंड पॉइंट है 4 - y², तो यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 2। उसके बाद आपके पास है 5t - 7, तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास t की पावर कितनी है, t की पावर ऊपर कुछ दिया नहीं है, तो आप क्या मानेंगे कि इसकी पावर 1 है, तो आपके पास जो हाईएस्ट पावर हो गई वो हो गई 1 और डिग्री हो गई पोलिनोमियल की 1। तो आपके पास √3 है, √3 के साथ कुछ भी नहीं है वेरिएबल, तो आप इसके साथ क्या लिखेंगे, ये इसकी कांस्टेंट है, तो इसकी जो डिग्री है 0 होगी, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ऑलवेज 0। यहाँ पे कोई भी नंबर दिया होता, सारे के सारे कांस्टेंट नंबर की जो डिग्री होगी पोलिनोमियल में वो 0 होगी। अब आपके पास लास्ट सम है, क्लासीफाई करो, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल, तो आपको यहाँ पे 3 तरह के पोलिनोमियल बताए हुए हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो सबसे पहले लीनियर का मतलब समझते हैं। यहाँ पे लीनियर क्या चीज़ है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो, क्यूबिक जिसकी पावर 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल के पोलिनोमियल तन है किसके अकॉर्डिंग, डिग्री के। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, x² प्लस x, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्या हो जाएगा, x² प्लस x, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये बताओ लीनियर है या क्यूबिक। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपके पास क्यूबिक वो है क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो आपके पास 2 है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक, यहाँ पे हाईएस्ट पावर को देखते हुए बताना है कि ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट में आपका क्वाड्रेटिक है। आपके पास सेकंड है x - x³, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, 3, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक। इसी तरह से आपके पास थर्ड है y + y² + 4, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि पावर 2 है। 1 + x की पावर कितनी है, 1, तो ये लीनियर। 3t 1 पावर होगी तो लीनियर। r² क्यूबिक ने क्वाड्रेटिक, और 7x³ क्यूब आ जाए तो क्यूबिक। देखिए फर्स्ट आपका क्या था, क्वाड्रेटिक, सेकंड आपका था क्यूबिक, ठीक है, और थर्ड आपका क्या है, क्वाड्रेटिक। क्यों ये है क्वाड्रेटिक क्यों है, इसकी पावर जो है डिग्री 2 है। ये क्यूबिक क्यों है सेकंड, क्योंकि इसकी पावर 3 है। क्वाड्रेटिक थर्ड क्यों है, क्वाड्रेटिक थर्ड इसलिए उसकी पावर 2 है। फोर्थ जो है लीनियर है, लीनियर क्यों है, क्योंकि एक्स की जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है। फिफ्थ जो है वो भी लीनियर है, उसकी पावर भी 1 है। और जो सिक्स्थ है वो है आपका क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 है। सेवन्थ है क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 है, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई समझ ना आए या फिर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा कर देना और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।